क्या है ये? रमेश सामरिया, इन्होंने योग की पुस्तक लिखी है। योग का आधारभूत अध्ययन, योग का आधारभूत अध्ययन, ये सीकर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। आप खड़े हो जाएं, वहीं पर भारतीय प्रबंधन में प्रोफेसर NM खंडेलवाल, कृपया वहीं खड़े हो जाएं। इन्होंने पिछले 20 वर्षों से मैनेजमेंट में भारतीय प्रबंधन क्या है, तो उस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा, श्रीमद् भगवद गीता फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पर्सनैलिटी ऑफ फॉर यूथ, और इससे भी 10-15 किताबें और लिखी हैं। श्रीमती मधु शर्मा, वहीं खड़े हो जाएं। इन्होंने जब मैंने इनसे कहा कि मैडम कुछ लिखिए, आप तो परिवार की हैं, तो भाई साहब मेरे को तो लिखने का नहीं आता है। मैं कि आप गलती लिखिए, आप लिखिए। और एक अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति की पाठशाला। धन्यवाद। हाँ, खंडेलवाल जी की एक पुस्तक है इंडियन नॉलेज सिस्टम। पिछले 20-25 वर्षों से इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं था। लेकिन मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अब नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को पाठ्यक्रम में डाल दिया गया है। और ये अब हर व्यक्ति का दायित्व है कि इसको पढ़े। प्रोफेसर भटनागर यहाँ 88 वर्ष के हैं, अभी कहते मैं मरने से पहले सब लिख कर जाऊंगा, वो बराबर लिखते रहते हैं। तो ऐसे कई विद्वान हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा काम करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से आप पधारें और अपना उद्बोधन हम सबको दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में आज धानक्य में पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, प्रदेश के लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, और जोर से बजाइए ताली, मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर पधारे। मेरी विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, थोड़ी और इज्जत रख लीजिए। क्षेत्र प्रचारक श्री भीमाराम जी, हमारे राजस्थान के उद्योग को आगे ले जाने वाले उद्योगपति समाज सेवी श्री राजेश गौतम जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष मोहनलाल जी छीपा, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण जो मेरे सामने विराजमान है, अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौर साहब, नारायण पंचारिया जी, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेयर, पार्षद, हमारे सरपंच साहिबान यहाँ पे दिख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी को आज इस कार्यक्रम में यहाँ देखकर मुझे खुशी है, गर्व है इस बात से भी कि ये मेरा खुद का गौरव है, गर्व है कि इस क्षेत्र का, जहाँ पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ उन्होंने एक साधारण बालक से एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ध्रुव तारा बनने का जो सफर पूरा करा, वो हमारा लोकसभा भी क्षेत्र है और विधानसभा भी क्षेत्र है।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक के सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को आज पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिजनों की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल जी का जीवन पूरी तरह से समर्पित रहा उनके उद्देश्यों, उनके सिद्धांतों, अंत्योदय का उनका सिद्धांत, और यही वो सिद्धांत है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मार्गदर्शन करा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो इसी अंत्योदय पर आधारित है। इस अंत्योदय का मतलब क्या था? पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि सरकार की, समाज की समस्त योजनाएं सबके लिए हो, लेकिन उसमें वरीयता उस व्यक्ति के हो जो छोर के अंत में खड़ा हुआ है, जो पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ है, उसको प्राथमिकता दी जाए। आज जब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है, उसका भी लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है, सरकार की एक एक योजना उस गांव के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये जागरूकता भी होनी चाहिए और वो सारी योजनाएं उस व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। हमें गर्व है इस बात का भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। कहां 11वें स्थान पर होता था और उसके लिए भी तालियां बजती थी, आज 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर। और खूबी यह है कि ये जो 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के एक एक ढाणी में, एक एक घर में वो ताकत पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में, अंत्योदय की दिशा में जब काम करते हैं तो गैस सिलेंडरों की कीमत को कम करते हैं, अन्नपूर्णा योजना की थाली के अंदर जो भोजन है उसको और बढ़ाते हैं, और साथ साथ प्रदेश के अंदर गांव तक हर योजना पहुंचाने का प्रण लेते हैं। हमें सभी कार्यकर्ता जो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी की वो ताकत है, अंत्योदय को प्राप्त करने में आप सबकी ताकत जरूरी है। आज 550 साल बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था की ताकत से, इस अर्थव्यवस्था और लीडरशिप की ताकत से आज उस देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है जहां पर किसी दूसरे धर्म का स्थल बनता ही नहीं था। कल 14 तारीख है, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अंदर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। यह ताकत है भारत की। और चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुराना संसद भवन हो, चाहे नया संसद भवन हो, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान की याद हमेशा के लिए कैद है। ये राजस्थान के पत्थर हैं जो इन सभी जगह लग रहे हैं। हजारों साल तक ये पत्थर रहेंगे, वो नक्काशी रहेगी। राजस्थान की खुशबू भारत की भूमि और यूएई और जहां जहां ये पत्थर लगाए, उस भारत राजस्थान की खुशबू वहां तक जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाया, आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। दीनदयाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कर पाया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत्योदय की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा, और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी ऐसे ही थे हमारे, जिनका जीवन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, गांव, किसान के लिए उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, अपितु उन्होंने जीवन के अंतिम सांस भी इस भारत माता की गोद में, इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी से आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन हमको दें। उसके बाद में काव्य गीत होगा। काव्य गीत के बाद में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय निम्बाराम वैसाव का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय लिम्बाराम जी, आदरणीय राठौड़ साहब एवं मंच पे पधारे सभी सम्माननीय अतिथि एवं मेरे समक्ष बैठे दूर दूर से पधारे सभी माननीय अतिथियों का मैं इस अवसर पे नमन करता हूं और इस यादगार अवसर पर दो शब्द बोलने का मौका पाकर अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूं। पंडित उपाध्याय जी के बारे में जो भी शब्दों में ढालना मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इस थोड़े से समय में जो भी कुछ मैं इस पर प्रकाश डाल सकूं। भारत को सांस्कृतिक अभ्युदय की पवित्र भावना से ओतप्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद का दार्शनिक चिंतक, वैश्विक कल्याण की विशुद्ध भारतीय परिकल्पना के शाश्वत विचार का अमृत कलश है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एक अवधारणा थी, जो एक देशी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रेरित करती थी, जिसके अंदर पंडित उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी थी उसके अंदर उन्होंने इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल की एक कामना की, जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता था। जैसा अभी राठौड़ साहब ने बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ है कि जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हो उसका विकास ही समाज का और देश का विकास कर सकता है। सबसे पहली वरीयता उस व्यक्ति को दी जाए जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है। इसी के साथ उन्होंने जो एक अवधारणा इस बात की दी कि अपने कालीकट सेशन के अंदर उन्होंने जो कहा था, वी आर प्लेज्ड टू सर्विस नॉट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और टू ए सेक्शन बट टू द एंटायर नेशन। राष्ट्रवाद की इस भावना के साथ में उन्होंने बोला कि हर कंट्री मैन का ब्लड मेरा ब्लड है, हर कंट्री मैन की फ्लैश मेरी फ्लैश है, एंड वी शैल नॉट रेस्ट टिल वी आर एबल टू गिव एवरीवन ऑफ देम ए सेंस ऑफ प्राइड दैट दे आर एबल टू गिव एवरीवन ऑफ देम ए सेंस ऑफ प्राइड दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता। अगर माता शब्द इसमें से हटा दिया जाए तो ये केवल एक जमीन का टुकड़ा मात्र है। इस श्रद्धा सुमन के साथ, इस अर्थ के साथ उन्होंने कहा कि वी शैल मेक मदर इंडिया सुजला सुफला, मीन्स पानी से और फलों से भरपूर ऐसी भारत माता का हम निर्माण करें और अंत्योदय की भावना से इसको लेकर के आगे बढ़ें। लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स टू द टास्क। और आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत और इंक्लूसिव ग्रोथ के इसी मॉडल को लेकर के कार्यरत है। आइए हम सब मिलकर के उस अवधारणा को सफल बनाएं और अपने देश को एक फक्र करने लायक, एक जिस स्थिति में आज हमारी सरकार ने हमें पहुंचाया है वहां हम सब मिलकर के इसमें काम करें। जय हिंद। तो जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री, साथ ही उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए धानक्या पहुंचे हैं और साथ ही संबोधित भी किया है सभा को। तमाम बीजेपी और संगठन के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कुछ देर में उपराष्ट्रपति भी यहां पहुंचने वाले हैं। अमृत बरसाता फहरे फिर से अरुण पताका, फहरे फिर से अरुण पताका।
पश्चिम दर्शन भोगवाद से त्रस्त खड़ी मानवता सारी, वायु जल का घोर प्रदूषण, विकास रचना अनिष्टकारी, वेद ज्ञान से करें प्रकाशित